नमस्ते बच्चों। आज हम लोग रैपिड का जो 9वां पाठ है, झोपड़ी और महल, जिसके लेखक हैं प्यारेलाल बेदिल। इसके पाठ को हम आगे के भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि सिंधी व्यक्ति जो कि बहुत अमीर है, उसने एक वृद्ध और गरीब व्यक्ति की सहायता ना करके उसे चोर कह के अपने महल में रहने की जगह भी नहीं दी, जिसके दुख को वो वृद्ध गरीब व्यक्ति सह नहीं पाया और वो रात के अंधेरे में ही तूफानों को झेलता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। और कुछ दिनों बाद वो धनी व्यक्ति जंगल में जाकर तूफान में भटक जाता है। उसके साथी उसे छोड़ देते हैं, उनसे वो बिछड़ जाता है, उसका घोड़ा भी गुम हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में एक युवक उसकी सहायता करता है और उसे ले जाकर अपनी झोपड़ी में रखता है। उसे पीने के लिए अपने घर के बकरी का दूध भी देता है और साथ ही वो उसकी घोड़े को ढूंढने में उसकी सहायता करता है। अगले दिन उसके उठने से पहले वो उसका घोड़ा भी ढूंढ लाता है और उनकी बहुत सेवा करता है। और उसकी सेवा से वो संतुष्ट होकर अगले दिन जाते समय वो उस युवक से कहते हैं कि मैं जाने से पहले तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो यही बात वो युवक जो है अपने पिताजी से जाकर कहता है। अब आगे का भाग, वे जाना चाहते हैं, उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। यानी वो व्यक्ति जो है, अतिथि जो है, वो जाना चाहते हैं, ऐसा युवक अपने पिता से कहता है। तो पिता जो है वो कहते हैं कि उनको कहो कि वो थोड़े दिन और ठहरे जाए। तो युवक जो है वो कहता है, मैंने कहा था परंतु वह मानते नहीं। यानी मैंने उनको कहा था लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें सखर शहर तक छोड़ाओ। यानी ठीक है, तुम जाकर उनको सखर शहर तक छोड़ाओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। यानी उनका पुत्र जो है उस बूढ़े व्यक्ति को कहता है कि जाने से पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। यानी अच्छा यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं, क्योंकि मिलने से ही बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ, बहुत अजीब लगा। उनके पिताजी ऐसा बर्ताव कभी भी नहीं करते थे। अचानक से मेरे पिताजी ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे। उसने अपने पिता के सामने कभी क्यों शब्द नहीं बोला। यानी उसने कभी भी पिताजी से क्यों आप ये नहीं करना चाहते हैं, क्यों आप मुझे ये देना नहीं चाहते, वो नहीं करना चाहते, तो क्यों जो प्रश्न था वो प्रश्न उसने अपने पिताजी से कभी भी नहीं पूछा था। इसीलिए पर वृद्ध पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए कहा। यानी उसकी आंखों से उसके वृद्ध पिता को पता चल गया था कि वो क्या पूछना चाहता है या वो क्या जानना चाहता है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया और धीरे से उसके प्रश्न का उसने जवाब दिया। धीरे से समझाते हुए कहा, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूँ। यानी जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो घर का हर सदस्य उसकी सेवा के लिए, उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन मैं जो है वो उसकी सहायता, उसकी सेवा करने के लिए नहीं गया, बल्कि मैंने तुमको भेज दिया। ये प्रश्न सभी के मन में आ रहा होगा और मैं ना जाकर मैंने उसका निरादर किया है। निरादर किया है मतलब मैंने उसका अपमान किया है। तो मैं जो है अपनी बात को वो अपने आप को प्रूफ कर रहा है या अपनी बात को बता रहा है कि उसने ऐसा क्यों कहा। वास्तव में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का भाव भरा हुआ है। यानी एक्चुअली जो बात है कि मैं उसके सामने नहीं जा रहा हूँ, मैं उससे मिलना नहीं चाह रहा हूँ, ये भी अतिथि सत्कार का एक तरीका है। कैसा तरीका? क्योंकि उसके पुत्र को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक उसे अच्छी तरह से, पूरी तरह से पता नहीं है कि घटना
क्या है या क्यों मेरे पिताजी नहीं मिलना चाहते हैं उस सिंधी व्यक्ति से, तब तक उसके मन में भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और वो उसका जवाब उसके पिताजी जो हैं वो दे रहे हैं कि मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा करना भी एक तरह से उनकी सेवा करना ही है। तो फिर उसका पुत्र पूछता है, मैं इस तरह आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी, यानी आप जो ये उसका इनडायरेक्टली आपकी उसका देखभाल कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, आप उससे मिलना नहीं चाहते हैं, ये बात मेरे को एकदम समझ नहीं आई। तो वृद्ध व्यक्ति जो है वो कहते हैं कि समझाऊं भी कैसे, यानी ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं मान रहा हूँ वो बात, लेकिन मैं तुमको समझाऊं कैसे, कैसे समझाऊं, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जो है वो उसको अच्छी तरह से पता है कि जो घटना घटी थी इतने कुछ दिनों पूर्व, वो जैसे ही उसके सामने जाएंगे वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है और वो इनकी सेवा लेने से हिचकिचाएंगे, जो उनके लिए एकदम अच्छा नहीं था। इसीलिए उसने कहा कि मैं उसके सामने ना जाकर भी मैंने अतिथि सेवा की है। यूं ही एक ऐसे कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझा सको, यानी पुत्र जो है वो पिता से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं कहना चाहते हैं। तो पिता कह रहे हैं, बूढ़ा कह रहा है, यूं ही एक घटना है जिसे मैं बताना नहीं चाहता, यानी एक घटना हुई है जिसे मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता हूँ। क्या? अच्छा, तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ, यानी ठीक है आप ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मैं अतिथि से क्या कहूँ। यही कि पिताजी वृद्ध हैं, यानी जाओ ये कह दो कि तुम्हारे पिताजी जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनका बाहर आना कठिन है, उनको बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। पुत्र ने अपने पिता का संदेश अतिथि तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर अतिथि बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है। यानी वो कहने लगा कि इस महान जगह पर आकर जहाँ पर अतिथि को भगवान से भी उच्च स्थान दिया जाता है, उसकी सेवा में जी जान लगा दी जाती है, ऐसी जगह में आकर मैं उससे ना मिलकर कैसे चले जाऊं, जहाँ अपने को संकट में डाल सकते हैं और जहाँ गृहिणी अपने खान पान से अतिथि का पेट भरने को तैयार रहती है, यानी जहाँ पर महिलाएं, जहाँ के लोग अपने जीवन को संकट में डाल सकते हैं और जहाँ पर खाना बनाकर उसके अतिथि की सेवा करके वहाँ की महिलाएं अपने आप को धन्य महसूस करती हैं, ऐसे पवित्र स्थान में मैं ऐसे पवित्र स्थान के मालिक से बिना मिले मैं कैसे जाऊँ। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है, यानी तुम्हारे पिता को मिलकर ही मेरा जीवन सफल होगा। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वृद्धा क्या कहता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा, यानी उस व्यक्ति को अतिथि के सामने किसी भी हालत में आना ही पड़ा। धनी व्यक्ति पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले सखर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था, यानी ये तो वही व्यक्ति है जो कुछ दिनों पहले उसके घर के सामने सिर पर बहुत सारा बोझ उठाकर आया था। उसे चोर तक कह दिया था और उसे याद आया कि उसने उस बूढ़े व्यक्ति के साथ कितना दुर्व्यवहार किया था, कितना बुरा व्यवहार किया था, इसलिए कह रहे कि उसने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में, यानी उसके व्यवहार में कितनी क्रूरता थी, कितना वो अपने आप को वो दानव रूप में देख रहा था, क्योंकि उसके बदले में उसे इस परिवार से बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा सहायता, बहुत ज़्यादा सेवा मिली थी, इसीलिए उसे अपना व्यवहार उस दिन दानवोचित लग रहा था कि वो दानव हो गया है और उसने इतना बुरा बर्ताव उस वृद्ध व्यक्ति के साथ किया था। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर धनी के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा, यानी वो हाथ जोड़कर खड़ा होकर अपनी गलती के लिए वो इनसे माफी मांगने लगा। कितना ऊंचा है
आपका व्यक्तित्व, उसने कहा कि उस वृद्ध व्यक्ति को कि आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है, कितने महान है आपके आदर्श, यानी आप कितने अच्छे व्यवहार के व्यक्ति हो, आप अपने पुत्र को इतना अच्छा ज्ञान देते हो, आप अपने पुत्र को इतनी अच्छी शिक्षा देते हो, आप कितने महान हो। यह कहकर वह धनी वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे, यानी उसकी आंखों से पश्चाताप के माफी मांगने के दुख के भाव नजर आ रहे थे। वो सबसे माफी मांग रहा था, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, उसका मन कह रहा था, इस वृद्ध की झोपड़ी महलों से बहुत ऊंची है जहां मानवता का निवास करता है। यानी वो वहां पर खड़े होकर सोचने लगा कि इस वृद्ध व्यक्ति की झोपड़ी जो है मेरे महल से कितनी ऊंची है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं है जितनी सुख सुविधाएं मुझे अपने महल में मिल सकती थी, लेकिन ये व्यक्ति कितना अच्छा है, इसके अंदर कितनी मानवता भरी हुई है, ये कितना सुखी, कितना अच्छा व्यक्ति है, ये मैं कह नहीं सकता। तो आज का पाठ यहीं ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।